तारदेव को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले दक्षिण मुंबई के बहुप्रतीक्षित बेलासिस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ इस पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर महापौर रितु तावड़े भी उपस्थित रही। वहीं फ्लाईओवर को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। ये परियोजना निर्धारित समय सीमा से काफी पहले पूरी होने के कारण चर्चा में है। जून 2024 में जब पुराने पुल को ध्वस्त किया गया, इसे 15 महीने और 6 दिनों में तैयार कर लिया गया। मतलब डेडलाइन से 4 महीने पहले ही काम पूरा हो गया। मुख्यमंत्री के व्यस्त दिनचर्या और संरचना के संभावित नामकरण पर चर्चा के कारण औपचारिक उद्घाटन स्थगित कर दिया गया था। तारदेव, नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल को जोड़ने वाले रेलवे फ्लाईओवर के रूप में वर्णित इस पुल पर अब बेलासिस का नाम प्रमुखता से नहीं लिखा गया है। अब तारदेव के बेलासिस पुल का नाम बदलकर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर रखा गया है। दक्षिण मुंबई के बेलासिस पुल का नाम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर के नाम पर रखने का निर्णय लेने के बाद कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने फडणवीस को धन्यवाद दिया। लोढ़ा ने कहा कि ये पुल, जिसका नाम पहले ब्रिटिश काल के मेजर जनरल जॉन बेलासिस के नाम पर था, औपनिवेशिक विरासत को दर्शाता था। इस पुल की नई संरचना की कुल लंबाई 333 मीटर है, जिसमें रेलवे ट्रैक के ऊपर 36.90 मीटर का स्पैन, 7 मीटर चौड़ा कैरिजवे और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों ओर चौड़े फुटपाथ शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 120 करोड़ थी। पुल का पूर्वी भाग 138.39 मीटर और पश्चिमी भाग में 157.30 मीटर और रेलवे सीमा के भीतर 36.90 मीटर शामिल है। सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है और दोनों ओर पर्याप्त चौड़े फुटपाथ बनाए गए हैं। आधुनिक फ्लाईओवर ने 1893 के एक ऐतिहासिक पुल का स्थान लिया है। संरचनात्मक मूल्यांकन के बाद पूरी संरचना को निरंतर उपयोग के लिए असुरक्षित पाया गया था। उसके बाद पुल को जून 2024 में ध्वस्त कर दिया गया था। बीएमसी ने इसके बाद नागपाड़ा और तारदेव के बीच संपर्क को मजबूत करने के लिए एक अत्याधुनिक केबल स्टे ब्रिज का निर्माण शुरू किया। पहले बेलासिस पुल का नाम जगन्नाथ नाना शंकर सेठ रखा गया था, लेकिन विवाद शुरू हो गया कि एक ही शख्स के नाम पर 2 संरचनाओं का नाम नहीं रखा जा सकता। दादर टीटी फ्लाईओवर को पहले से ही आधिकारिक तौर पर जगन्नाथ नाना शंकर सेठ फ्लाईओवर कहा जाता है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि बीएमसी पुल विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि बेलासिस ब्रिज कभी भी इस संरचना का आधिकारिक नाम नहीं था। उन्होंने बताया कि तकनीकी रूप से ये पुल बेलासिस रोड का ही विस्तार है, जिसका नाम मेजर जनरल जॉन बेलासिस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1793 में मालाबार हिल को माच गांव से जोड़ने वाले इस मार्ग का निर्माण कराया था। 2024 में पुनर्निर्माण के लिए बेलासिस पुल के बंद होने से दक्षिण मुंबई के यात्रियों को भारी असुविधा हुई। मुंबई सेंट्रल ईस्ट और वेस्ट के बीच यात्रा करने वाले वाहन चालकों को अक्सर 20 से 30 मिनट की देरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यातायात को तारदेव और नागपाड़ा की भीड़-भाड़ वाली मुख्य सड़कों पर मोड़ दिया गया था। नामकरण में देरी के बावजूद इंजीनियरिंग का ये काम मुंबई के लिए एक दुर्लभ सफलता की कहानी है। मूल रूप से मई 2026 तक पूरा होने वाला ये प्रोजेक्ट बीएमसी ने निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही पूरा कर लिया। अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने मुंबई सेंट्रलच्या उड्डाण पुलाचं आज नव्याने बांधलं आहे। आज त्याचं माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब, मुंबईचे पालकमंत्री लोढा साहेब, भरणे मामा, मुंबईच्या महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेत्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये या पुलाचं उद्घाटन झालेलं आहे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते। खरं तर वास्तविक पाहता हा अतिशय जुना झालेला पूल होता आणि हा पूल महापालिकेने अतिशय कमी वेळामध्ये आणि दर्जेदार याचं बांधकाम केलेलं आहे आणि मुंबई सेंट्रलच्या आणि इतर ठिकाणाच्या परिसरातील लोकांची जी काही गैरसोय होत होती ती आता निश्चितपणाने लोकांना सोयीचा रस्ता हा होणार आहे, ट्रॅफिक कमी होणार आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या भागातील रहिवाशांना त्या माध्यमातून फायदा होणार आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे हस्ते श्री एकनाथ शिंदे साहब की उपस्थिति में और यहाँ पर श्री राम शिंदे जी, मामा बढ़ने जी, महापौर, उप महापौर, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक सब लोग उपस्थित थे। बहुत समय से यहाँ के लोगों की ये मांग थी
कि इसका नाम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी के नाम पे रखा जाए। और महाराष्ट्र के 10 करोड़ जनता की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता की इस मांग को स्वीकार करते हुए महानगर पालिका से चर्चा करके ये निर्णय किया है कि इस मुंबई सेंट्रल पुल का नाम आगे से पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर उड़ान पुल के नाम पर रहेगा। सभी लोगों के मन के अंदर एक उड़ान पुल खुलने के बाद में ट्रैफिक की समस्या हल होगी, आने जाने की समस्या होगी। मेरी विधानसभा तारदेव और बॉम्बे सेंट्रल के बीच का ये उड़ान पुल आने वाले समय में मुंबई के अंदर एक बहुत कम समय में बहुत अच्छे दर्जे वाले माइल्स बनाए। पुनः एक बार महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज या ठिकाणी आपल्या मुंबईकरांसाठी खूपच आनंदाचा क्षण आहे। नागपाडा ताडदेव हे जे उडान पूल होतं गेले ब्रिटिश काळापासून 150 वर्ष जुनं अशा पुलाचं या ठिकाणी नूतनीकरण झालेलं आहे। अगदी 15 महिन्यामध्ये प्रशासनाचं कौतुक करण्यासारखं आहे। त्या ठिकाणी मग मुंबई महानगरपालिका असेल किंवा रेल्वे प्रशासन असेल यांनी 15 महिन्याच्या मुदतीत हा पूर्ण चांगला असा लोकांच्या सेवेसाठी हा पुलाचा आज ओपनिंग झालेलं आहे, उद्घाटन झालेलं आहे। आणि ह्याचं जे ओपनिंग आहे ते आपल्या महाराष्ट्राचे आपले मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि त्याचबरोबर राम शिंदे साहेब, भरणे साहेब, मंगलजी यांच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आज या पुलाचं जे आहे ते ओपनिंग झालेलं आहे आणि हा आता मुंबईकरांसाठी ओपन झालेलं आहे। नाही, वेग वाढलेला आहे। तुम्ही बघताय इन्फ्रास्ट्रक्चर केवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे। 15 महिन्यामध्ये या पुलाचं ओपनिंग आज या काम झालेलं आहे आणि त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे। आणि आता सीएम साहेबांनी सांगितलं की आणि मंगलबाईंनी सांगितलं संपूर्ण महाराष्ट्राची जी मागणी होती की या पुलाचं नामकरण आपल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर उडान पूल या नावाने आता ह्याचं नामकरण सुद्धा झालेलं आहे। तर ही आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी आनंदाची बाब आहे आणि मी या सगळ्याचं स्वागत करते मुंबईचं। त्या बाबतीतलं पूर्ण जे क्लेरिफिकेशन आहे ते सीएम साहेबांनी दिलेलं आहे त्यांच्या भाषणामध्ये। उरलेले 6 पूल पण आपण घेणार। काही पूल हे वर्क प्रोसेसमध्ये चालू आहे, काही आपल्याला घ्यायचे तेही घेणार। आपण ऑडिटचं पण काम घेतलेलं आहे। सगळं आता IIT बॉम्बेची जी थर्ड पार्टी ऑडिट या ठिकाणी पूर्ण काम करते। संपूर्ण ब्रिजेस पुलं मुंबईची जी काय आहेत जुनी त्याचं ऑडिटचं काम चाललेलं आहे। ह्या पुलाचं सुद्धा आपण IIT बॉम्बेला दिलं होतं आणि त्या पद्धतीने त्यांनी सांगितलं बरोबर 150 वर्ष जुना आपण हा पूल या ठिकाणी करायला गेलो।